इसलिए वहाँ पर ब्रह्म के भी 2 भेद कर दिए गए हैं, परब्रह्म और अपर ब्रह्म। अपर ब्रह्म ईश्वर सगुण ईश्वर को कहा जाता है, और परब्रह्म तो परब्रह्म है ही। तो सगुण जो अपर ब्रह्म है वो सगुण ईश्वर है, ईश्वर की परिभाषा दी जाती है, और परब्रह्म को निर्गुण निराकार कहा जाता है। तो यहाँ पर ब्रह्म के 2 भेद हो गए केवल समझाने के लिए। ब्रह्म है एक ही, लेकिन कार्य रूप में जब वो आता है तो वो सगुण ब्रह्म हो जाता है, और जब वो केवल ध्यान के रूप में होता है तो वो निर्गुण ब्रह्म होता है, यानी कि पर ब्रह्म होता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो निर्गुण ब्रह्म की परिभाषा दी गई है। तो इसके मत से ब्रह्म 2 भिन्न भिन्न सत्ताएं नहीं हुई, बल्कि सत्ता एक ही है। केवल वो ईश्वर उपास्य है, निर्गुण निराकार उपास्य नहीं है, वो ध्यान के योग्य है, इसकी उपासना कर सकते हैं। इससे जीव ब्रह्म जो है जीव की आत्मा है, ईश्वर जीव की आत्मा से भिन्न है। और ये ब्रह्म निर्गुण निराकार है, ईश्वर सगुण साकार है। तो ब्रह्म ईश्वर माया सबल है, ब्रह्म जो है कारण और ईश्वर कार्य है। तो ब्रह्म संसारी है, ईश्वर संसारी है। अगर ऐसा ना माने तो ये सारे संसार की जगत की व्याख्या ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये आत्मा जो कह रही है कि मैं हूँ, तो मैं हूँ का जो प्रतिपादन किया जा रहा है, इसके लिए हमें ईश्वर के सगुण साकार ईश्वर की उत्पत्ति को मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर साकार सगुणों को नहीं मानते तो ये कार्य होगा कैसे, करता कौन है? तो करने वाले के लिए हमें किसी सगुण की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वो कोई भेद नहीं है, अभेद की सत्ता पे ही खड़े हैं। भेदाभेद भी होता है, इसको लोग दूसरे ढंग से कहते हैं, कोई अनिर्वचनीय कह देता है। तो ये कहने की परिभाषा है कि और शब्दों की एक वो है, और कभी-कभी ऐसा होता है कि भावों को या अनुभवों को शब्द लाद नहीं पाता, भावों का वहन नहीं कर पाता, उनकी अभिव्यक्ति नहीं कर पाता। इसलिए भी कभी-कभी शब्दों में त्रुटि हो जाती है। लेकिन ये सगुण साकार ब्रह्म को भी यहाँ पर माना गया है, सगुण साकार को ही ईश्वर कहा गया। ईश्वर कार्य है, और वो असंसारी है क्योंकि वो निर्गुण निराकार है, और ईश्वर जो है संसारी है। अगर संसारी ना होता तो हम उसकी उपासना, पूजा, आराधना, जो नित्य का जो हमारा टाइम जाता है, जिसे हर साधारण से साधारण मनुष्य पूजा अर्चना वंदन नवदा भक्ति कर सकता है, अगर हम खाली ये कह दें कि निर्गुण निराकारी है, तो वो हमारे ना तो देखने में कभी आया, ना पहुंच के बाहर। जो इतनी पहुंच के बाहर है उसको कैसे हम ध्यान, हर व्यक्ति गुरुकुल नहीं जा सकता, हर व्यक्ति गुरु के सानिध्य में नहीं रह सकता, गृह कार्य भी हैं, अन्य भी कार्य है, रोजी रोटी का भी कार्य है। तो ऐसी अनेक अनेक समस्या हैं, जिन समस्याओं को देखते हुए सगुण साकार की निष्पत्ति हुई कि किसी तरह से सगुण साकार ब्रह्म के रूप में ईश्वर की उपासना होगी, पूजा प्रार्थना और अर्चना और वंदना और नैतिक नियमावली, हमारी धार्मिक क्रियाकलाप, इससे क्या है, मनुष्य का रुझान ब्रह्म की ओर धीरे धीरे सगुण साकार से फिर निर्गुण निराकार की ओर आने लगेगा, प्रतिबिंबित होने लगेगा, और वो आगे की यात्रा पार कर सकता है। जब जीव ही अंततो गत्वा ब्रह्म है तो ईश्वर ब्रह्म क्यों नहीं है? ये तो सीधी सी बात है। अभी कहा कि आत्मा है और आत्मा ब्रह्म है और आत्मा हर जीव के अंदर है, तो ईश्वर भी ब्रह्म ही है। ईश्वर में जीव से अधिक चैतन्य प्रकाश है। बस जीव जो है वो अज्ञान माया उपहित ब्रह्म को ईश्वर का कह दिया जाता है, अज्ञान उपहित जीव को ईश्वर को जीव का कह दिया जाता है। तो जो अज्ञान से निविड़ अज्ञान के अंधकार में है वो जीव है, और जो माया से उपहित है वो माया का आवरण ओढ़ रखा है, और माया की शक्ति से ही वो सारे कार्य करता है। तो ईश्वर और ब्रह्म का भेद केवल मनोवैज्ञानिक है, मनोजन्य है, वो वास्तविक नहीं है। एक ही सत्ता को देखने के एक तरह से 2 प्रकार हैं, और दोनों प्रकार को हम भेद मान लें तो ऐसा नहीं, वो एक ही को देखने के 2 एंगल हैं। एक तरह से समझ लीजिए 2 पक्ष हैं, और अलग कुछ नहीं है। और जगत का मूल उन्होंने इसीलिए कहा सतचित और आनंद स्वरूप बताया। ईश्वर को भी सत है, चित है और आनंद है, और आनंद स्वरूप होने की वजह से ही तैत्तिरीय उपनिषद में भी ब्रह्म को सृष्टिकर्ता के रूप में परिभाषित किया गया है। अंत में उसे भी वहाँ पर भी तैत्तिरीय उपनिषद में भी आनंद माना गया है। इसको भी आनंद सिद्ध तटस्थ लक्षण उसी ब्रह्म की प्राथमिक परिभाषा है।
अब हम सगुण साकार जो कहते हैं, उसको अगर हम निर्गुण निराकार कहेंगे तो उसको तटस्थ लक्षण कह दें। चाहे ब्रह्म के तटस्थ लक्षण कह दें, चाहे ईश्वर के तटस्थ लक्षण कह दें। तो यहाँ पर ईश्वर का तटस्थ लक्षण हमें ज़्यादा सही लगता है कि उसने संसारी रह करके और सब जीवों के अंदर हृदय तिष्ठति कहा है, हृदय में विराजमान हूँ। दस अपर्णा संयुजा सखाया, तो वहाँ पर चैतन्य और ईश्वर भी है और आत्मा भी है। तो इसका मतलब है कि दोनों साथ-साथ हैं, एक ही शरीर में हैं, एक ही जैसे लगते हैं। वो भी बड़ी मुश्किल से अनुभव के द्वारा हम जान पाते हैं कि 2 पक्षी हैं, नहीं तो एक ही समझते हैं और दुखी होके कर्ता-भोक्ता में हम दुखी और सुखी होते रहते हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा-सा अभेद दृष्टि से देखना होगा कि जो हमारी आत्मा है, जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, ये सब एक ही है, ये कोई अलग नहीं है। और ये जो जगत दिखाई दे रहा है, ये जगत केवल व्यावहारिक सत्ता है, इसका कोई भी ये स्वप्न की तरह से है। स्वप्न में जब तक सो रहे हैं तब तक वो सत्य लगता है और जागते ही वो स्वप्न गायब हो जाता है। इसी प्रकार से ये जगत जब तक हम जग रहे हैं या जब तक क्रियाकलाप कर रहे हैं तब तक ये जगत है और मृत्यु के बाद में ये जगत हमारे लिए समाप्त हो जाता है। प्रलय होने के बाद भी समाप्त होता है और हमारी प्रलय वही है कि मनुष्य की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए एक तरह से प्रलय ही हो जाती है। ईश्वर के स्वरूप में उन्होंने ब्रह्म के ही रूप में से परे वैसे ही है जैसे जीवों से परे है। तो ब्रह्म ईश्वर में है और ईश्वर के परे भी है। ब्रह्म को हम खाली ये कह दें कि वो ईश्वर में ही है, तो ईश्वर तो सगुण हो गया, सगुण का मतलब एक आकार हो गया, आकार का मतलब एक सीमितता हो गई। तो लेकिन ईश्वर सीमित भी है, असीमित भी है और यहाँ पर ब्रह्म को क्या कहा गया, वो असीमित ही है। यहाँ पर वो सीमित और असीमित दोनों हैं ईश्वर, लेकिन ब्रह्म केवल असीमित ही है। वो केवल जीव तक ही सीमित नहीं है बल्कि जीव के बाहर है। ब्रह्म केवल ईश्वर तक ही सीमित नहीं है, वो ईश्वर के भी बाहर है। इस प्रकार से जैसे वो जीवों में अंतर्यामी है और जीवों के परे भी है, उसी तरह से ईश्वर में भी। गौड़पाद ने यहाँ पर जीव के 3 तत्वों का उद्घाटन किया, विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, ये 3 चीज़ों का। तो जो विराट है वो जागृत अवस्था के अनुभवों को समष्टि रूप में ग्रहण करता है, हिरण्यगर्भ स्वप्न की अवस्थाओं को और जो सुषुप्ति अवस्था है उसको हमारे ईश्वर तत्व ग्रहण करता है, विराट। और यहाँ पर जो विराट है उसको सद्रूप माना है और हिरण्यगर्भ को चित रूप माना है और ईश्वर को आनंद रूप माना है। तो इस प्रकार से भी 3 व्याख्याओं के द्वारा 3 रूप दिखा कर के विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, इन तीनों के माध्यम से भी सत, चित और आनंद तीनों की व्याख्या की गई। और आनंद ईश्वर के पास जाने के लिए ये हमारा प्रयोजन है कि हम दुखी रहते हैं इस संसार में और दुखी होकर के इससे निवृत्त होने के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए ईश्वर की प्राप्ति, यानी कि हमारा प्रयोजन क्या है, ईश्वर की प्राप्ति। और जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी तो निर्गुण निराकार के दर्शन अपने आप साक्षात अपने आप ही हो जाएंगे, प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे, उसे अनुमान के द्वारा जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ब्रह्म जो है अपनी माया शक्ति से ईश्वर के रूप में प्रकट होता है, ऐसा शंकराचार्य मानते हैं। वाचस्पति मिश्र का कहना है कि ब्रह्म का ईश्वर के रूप में अभासित होना वास्तव में जीव के अज्ञान का कारण है। ये अज्ञान के कारण इस तरह से जानते हैं। वैसे देखा जाए तो निर्गुण निराकार ब्रह्म वो अपने स्वरूप में ही रहता है। दोनों के मत से ब्रह्म का ईश्वर रूप माया रूप अविद्या में है। सदानंद वेदांत सार में कहते हैं कि माया से उपहित चैतन्य सकल अज्ञान का प्रकाशक होने के कारण सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वनियंता, अंतर्यामी, जगत का कारण ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर के लिए इतने सारे विशेषण लगा दिए गए और उन विशेषणों का ही आधार निर्गुण ब्रह्म को ही माना कि ये जो विशेषण हैं, इन विशेषणों की वजह से ही ये सारा जगत चल रहा है, संचालित हो रहा है। अगर ये जगत ना माना जाए तो जीव की उत्पत्ति का भी कोई लाभ नहीं है। और अकेला ब्रह्म एको हम बहुश्याम, तो कैसे ये उद्भावना हुई? तो एक ही रहता, एक था तो एक रहता, लेकिन वो एक नहीं हुआ। तो यहाँ पर बहुश्याम की जब उद्भावना हुई, परिकल्पना की गई, तो बहुश्याम में वो पूरे जीव जगत में फैल गया और पूरे जीव जगत में विद्यमान होने से वो सर्वनियंता भी हो गया, सर्वव्यापक भी हो गया, सगुण भी हो गया, साकार भी हो गया। इस प्रकार से उसको माया उपहित ब्रह्म को ईश्वर कहा जाने लगा। माया का जो आवरण उसने ओढ़ लिया है, उसी से वो उसको ईश्वर कहा जाता है। और माया जो है ईश्वर की शक्ति है और उस शक्ति से ही वो जीव और जगत के साथ में रहता है।
और सारी चीज़ों को, हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनता है, मनोकामना भी पूर्ण करता है और हमारे नैतिक जीवन में भी उसका बहुत बहुमूल्य स्थान है। और ईश्वर से ही डर के, ब्रह्म का तो हम लोग निरूपण कभी-कभी करते हैं जब साधना पक्ष में हो, लेकिन उपासक जो ज़्यादातर व्यवहार जगत में हम यही कहते हैं, भगवान से डरो, भगवान देखने वाला है, भगवान देख रहा है, चोरी मत करो। तो यहाँ पर हर जगह एक तरह से लगता है ईश्वर की सत्ता हमें चारों तरफ दिखाई देती है, अनुभव होती है, और अनुभव के द्वारा हम जो भी गलत काम करते हैं तो एक बार झटका ज़रूर लगता है अंतःकरण में कि नहीं, ईश्वर तो देख रहा है, कोई और नहीं देख रहा तो भगवान तो देख ही रहा है। क्योंकि भगवान की हमने एक साकार मूर्त स्थापित कर रखी है, वो चाहे निश्चित हमारे मनोभाव का कारण हो, सबके अपने-अपने मनोभाव के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन उस भाव से आप इतने ज़्यादा अनिश्चित हो जाते हो, उस भाव में अपने आप को इतना पिरो लेते हो कि उस भाव के बिना आपका एक कदम नहीं चलता, और आप हर पल उसका स्मरण रखते हो कि भगवान हमसे कुछ बुरा ना हो, भगवान हमारी लाज रखना, भगवान। तो हम हर समय निर्गुण ब्रह्म का स्मरण नहीं करते, लेकिन भगवान को नाम ज़रूर हम दिन में 10-20 बार ले लेते हैं, भगवान हमारी लाज रखना। तो भगवान का एक जो सगुण साकार स्वरूप है, उस सगुण साकार स्वरूप में हर जीव का इतना अधिक विश्वास है कि जब हमारे ऊपर कोई आपदा विपदा आएगी तो वो ज़रूर हमारी रक्षा करेंगे। उस समय हमें ये नहीं ध्यान रहता कि हमारी आत्मा हमें बचाएगी या ब्रह्म हमें बचाएगा, क्योंकि ब्रह्म तटस्थ है, वो करुणाशील नहीं है। यहाँ पर हमें ब्रह्म में करुणा के बजाय ईश्वर में करुणा दिखलाई देती है। ईश्वर दयावान दिखाए, क्योंकि गुणों का आधान है ना, तो जब गुणवान है, तो जो गुणवान है वही उन गुणों का परिचायक है, तो वही हमारी रक्षा कर पाएगा। तो वो रक्षक भी है, वो पालनकर्ता भी है, और वो हमारे दुख-सुख का निदान करने वाला भी है, आनंद देने वाला भी है। इन सब चीज़ों से हमारी ईश्वर की आस्था और दृढ़ हो जाती है और हम और निकट आ जाते हैं। अगर केवल ब्रह्म का ही कोई निरूपण किया जाए तो हमारे अंदर वो भक्ति भाव या वो श्रद्धा नहीं रह जाएगी। क्योंकि प्रेम के लिए भी हमें आस्था के लिए भी श्रद्धा के लिए भी कोई आकार तो ज़रूरत ही होती है। बिना आकार के हम प्रेम करें कैसे? जैसे हमारी वृत्ति हैं, वृत्ति को टाँगने के लिए कोई खूँटी तो होनी चाहिए। जब कोई खूँटी नहीं रहेगी तो हम कहाँ वृत्तियों को टाँगेंगे? तो ये जो हमारे अंदर एक भाव है, जो मन है, तो मन तो चंचल है, चंचल ही मन कृष्ण। तो इसको वायु की तरह से है, तो इसको रोकने के लिए, टाँगने के लिए कोई एक सगुण साकार ईश्वर की हमें परम आवश्यकता अनुभव होती है। और माया उपहित ईश्वर को माना है यहाँ वेदांत में भी, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ इससे क्या है कि उपासक गण कहीं भटकेंगे नहीं, और ये एक मार्ग, एक पथ है। जब हम ईश्वर के करीब पहुँचने के लिए जब प्रयास करते हैं, तो धीरे-धीरे हम प्रणव में प्रवेश करते हैं और ब्रह्म के करीब पहुँचने की आकांक्षा उपलब्ध होती है। पहले हम ईश्वर को तो प्राप्त कर लें, तो धीरे हमारे नित्य नैमित्तिक कर्मों में भी प्रत्येक जीव सुबह पूजा करके बाहर निकलता है, तो हर व्यक्ति को कहीं न कहीं ईश्वर में आस्था है, भाव है, और उस भाव का ही कहीं न कहीं ऐसा होगा अंततो गत्वा कि आत्मा है या ब्रह्म है, इस रूप में वो ईश्वर को मानता है और अंत में वो ब्रह्म में पहुँचने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हमें ईश्वर की आवश्यकता अत्यंत महसूस होती है। जब माया उपहित ब्रह्म कहा गया, तो अब देखते हैं कि माया क्या है? आखिर माया को भी देख लेते हैं। यहाँ स्वामी विद्यानंद ने माया को तुच्छ, अनिर्वचनीय और वास्तविक कहा। वास्तविक भी है, सबको सामने दिखाई दे रही है। अनिर्वचनीय उसे कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन तुच्छ भी है, माया क्या से क्या खेल दिखा दे। कई बार ऐसा हुआ कि भगवान मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि भगवान मुझे ये बताओ आपकी माया कैसी है? तो ऐसी माया दिखाई कि वहाँ बैठे थे, वो बैठे ही बैठे प्रलय हो गई। प्रलय में उन्होंने देखा कि मेरा घर गृहस्थी है, बाल बच्चे हैं, और उनमें कुछ मर गए तो हम रो रहे हैं, और हमारी पत्नी भी है, ये भी है। बड़ा मतलब माया ऐसा चित्रित कर देती है कि जो चीज़ नहीं है, माया जो नहीं है उसको स्थापित कर देना। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और जब मार्कंडेय जी ऋषि को जब देखा और रोदन करने लगे, विलाप करने लगे, तब फिर भगवान ने अपनी माया समेटी। तब उन्होंने कहा कि देखो ये मेरी माया थी। देखा, कुछ नहीं से कुछ नहीं है, उसमें तुम्हारा सब कुछ हो गया। तुम्हारी घर गृहस्थी भी हो गई, बाल बच्चे भी हो गए, पत्नी भी है, परिवार भी है, दुखी सुखी भी हो गए, रो भी लिए, सब कर्म हो गए तुम्हारे। यही माया है। तो माया में ज्ञान से देखो तो माया कुछ भी नहीं है,
लेकिन ज्ञानी के लिए माया सब कुछ है। माया में ही हम दुखी सुखी होते हैं, रोते हैं। माया में ही हम दिन भर क्रोध करते हैं। हानि लाभ जीवन मरण सब हमारा इसी में माया में ही चलता रहता है। तो माया को एक ऐसी चीज है जो तुक्ष है, जो मनुष्य को गिरा देती है, लेकिन अनिर्वचनीय। हम कह देते हैं तुक्ष है तो इसे हटाओ, कल उसके बिना जीवन भी नहीं है, उसके बिना जी भी नहीं सकते, तो उसको हटा भी नहीं सकते। तो माया अनिर्वचनीय और वास्तविक भी है, सामने दिखाई देती है। भई अगर पुत्र को दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो रुदन तो आएगा ही आएगा, वास्तविक ही लगता है उस समय, ये नहीं लगता कि ये माया का पुत्र है, तो पुत्र अपना ही लगता है। तो ये जो माया है, जो रुदन कराती है या हँसती है, हँसाती है, या जो भी कुछ करती है, ये सब कुछ माया का खेल है। तो माया तुक्ष है, अनिर्वचनीय है, और ये विलक्षण भी है, सद असत से विलक्षण है, और प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध भी है कि माया वास्तविक है। ये तो कितने ही प्रमाण ऐसे देखे गए कि माया जो है वास्तविक है। नारद जी ने जैसे एक बार कब अपनी विवाह की इच्छा प्रकट की, भगवान जानते थे कि इससे इसका अहित होगा, तो ऐसा रूप दे दिया कि मतलब विवाह ही ना हो सके। तो माया उनकी ऐसी है कि जो नहीं भी है वहां पर वो चीज प्रकट की जा सकती है। तो एक तरह से जादूगर के खेल की तरह से है, लेकिन जब तक जादूगर खेल दिखाता है तब तक तो वो सही लगता है। जादूगर को भी छोड़िए, अपने स्वप्न की दशा को ही समझ लीजिए। जब तक आप स्वप्न देखते हैं, कोई भूत प्रेत दिख रहा है, तो आप रो रहे हैं, भाग रहे हैं, हिल रहे हैं, चीख रहे हैं, चित्कार कर रहे हैं, और जब जाग जाते हो तब के हंसते हो कि अरे हम कितने पागल हैं, हम उसमें रो रहे थे। ऐसे ही जब मनुष्य माया से जब बाहर निकलता है, तब वो भी हंसता है अपने ऊपर कि हम कितने पागल थे, कैसे रह रहे थे, क्यों रो रहे थे, इतना काय के लिए शोक कर रहे थे, जो कोई बच्चे मेरे नहीं है, संसार मेरा नहीं है, घर परिवार मेरा नहीं है, मैं किसके लिए दुखी हो रहा था। लेकिन कब समझ आता है, जब उससे बाहर, कहते हैं ना, जागे हुए को, सोए हुए को जगा दो वो तो सही है, लेकिन जो जागा हुआ है, जो देख रहा है जागते हुए, और सुन भी रहा है, समझ भी रहा है, लेकिन फिर मान नहीं पा रहा। आज का मनुष्य जानता है लेकिन मानता नहीं है, यहीं पर भेद है। जो मानता है वो उपासक और सिद्ध बन जाते हैं, जो जानता है वो केवल जानकारी ही रह जाता है, केवल नॉलेज को भर लेता है, इसके अतिरिक्त उसका और जीवन में कोई सुख चैन नहीं होता। तो इस प्रकार से यहाँ पर माया को बहुत अनिर्वचनीय और वो सिद्ध किया गया है, विलक्षण बताया गया है। वेदांतियों ने माया के 5 लक्षण बताए हैं, जिसमें सभी को, तो पद्मपाद ने यहाँ कहा कि माया सद असत से विलक्षण है। माया सत नहीं है, जैसे आत्मा सत है, लेकिन माया असत भी नहीं है, जैसे बंध्या पुत्र है। अब विलक्षण इसी तरह से है कि ना तो वो सत है कि उसकी व्याख्या कर दी जाए, और ना असत है, क्योंकि जैसे बंध्या पुत्र बांझ का पुत्र होता है, तो इस तरह से, और क्योंकि उसका उसका अनुभव होता है, अतः माया सत और असत से विलक्षण है। अनुभव सबको हो रहा है। अगर अनुभव ना हो रहा होता, तब तो ये होता भाई, हो सकता है ये मिथ्या हो, या जो भी है गलती हो, हम गलत समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अनुभव हो रहा है, अनुभव के अनुसार ही हमारे व्यवहार हो रहा है, हमारा रुझान, हमारी रुचि, हमारा नेचर, हमारी प्रकृति, सब कुछ उसी के अनुरूप चल रही है। तो उसका अनुभव भी हो रहा है, तो अनिर्वचनीय कह दिया गया। तो पद्मपाद ने इसमें कहा कि नहीं, ये अनिर्वचनीय है, और इसको हम मतलब बहुत इसका विवेचन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सत्य भी नहीं है जो विवेचन किया जाए, और असत्य भी नहीं है, ये तो दोनों से विलक्षण है। आनंद बोध ने कहा है कि माया सद से विविक्त या भिन्न है, सत्य जो है उससे वो अलग है। जो अलग हो गई तो निश्चित जानिए माया जो है दृश्य है, और दृश्य जो है वो आत्मा का दृश्य ही रह जाता है, वो उससे आत्मा से परे है। प्रकाश आत्मा ने कहा कि आत्मा वह है जो ज्ञान से निवृत्त हो जाए। तो आत्मा को ज्ञान से निवृत्त होता हुआ बताया है कि अगर माया जो है ऐसी होती जो ज्ञान से निवृत्त ना होती, तो फिर उसे माया ना कहा जाता, उसे सती कहा जाता, ज्ञान ही कहा जाता, क्योंकि उसका निराकरण नहीं। लेकिन यहाँ पर माया का निराकरण हो जाता है, और माया स्वप्न की भांति दिखाई देती है, जो स्वप्न की भांति दिखाई देती है और निराकरण हो जाता है। तो इससे हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब ये ज्ञान निरस्या है। प्रकाशात्मा ने एक लक्षण और दिया कि उपाधियों के रहते हुए त्रैकालिक निषेध या प्रतियोगी है। हमारी जितनी भी उपाधि होती हैं उनका निषेध हो जाता है। तो माया
के द्वारा जब देखते हैं कि हमारे जो नाम रूप उपाधि हैं, उनका तीनों कालों में बाध हो जाता है और ये सारी उपाधियों का जो प्रतियोगी है वो हमारा माया है। तो माया के माध्यम से ही सारी चीज़ों का निषेध हो जाता है। जब हम खंडन करने चलते हैं माया का, तो माया से वो कोई भी चीज़ हमारी सत नहीं बैठती है और सब चीज़ें खंडित होती जाती हैं। चित्सुखाचार्य ने कहा है स्व आश्रय निष्ठ अत्यंत भाव। जो स्व उनका जो आश्रय है, जो आश्रय क्या है? माया। जो नहीं है उसका आश्रय कोई है नहीं। तो स्व आश्रय निष्ठ जो है निवृत्त है, यानी कि उसका अभाव है। जब उसका आश्रय ही नहीं है, तो जो हवा हवाई है, तो उसको हमने केवल माना हुआ है। माना हुआ है, जाना हुआ नहीं है। तो माने हुए पे ही व्यथा है। सारी परेशानियां माने हुए की हैं, जाने हुए की नहीं है। जिस दिन जान जाओगे तो वो सारी समस्याएं उस समय समाप्त हो जाएंगी। तो माया के ये 5 लक्षण जो माने, इसमें मधुसूदन सरस्वती ने अपने अद्वैत सिद्धि में अनेक प्रमाणों से सिद्ध किया और उनके सभी दोषों को दूर करा। और उस पर जो लालछन लगाए जाते हैं, उसका उन प्रमाणों में से एक प्रमाण बहुत ही उल्लेखनीय प्रमाण है, जो सभी वेदांतियों ने मानते हैं। जो कहा गया है कि प्रमाण ये है कि जगत मिथ्या है, क्योंकि ये दृश्य है। माया भी क्या है? दृश्य है। जो मिथ्या है, जैसे रस्सी में सर्प का अनुभव, तो मिथ्या दर्शन ही मिथ्या है। जो दृश्य है, जो हमने दर्शन किया है सर्प में, सर्प को रज्जु में, जो बिल में सर्प नहीं है वो रज्जु में है। तो जो दृश्य है वो क्या है? मिथ्या है, माया है। तो इस तरह से जितनी भी चीजें दृश्य हैं, वो सब नाशवान है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, मिथ्यात्व है। तो इसलिए दृश्यत्व और मिथ्यात्व, ये जो दोनों जो है ये अभिन्न है। इनमें आपस में संबंध है कि जो चीज़ दिख रही है तो वो मिथ्या होगी, या जो मिथ्या है वो दिखाई देगी। तो ये वो माया का एक उन्होंने वो दिया। इसी के आधार पर रामानुजाचार्य ने प्रमाण दिए कि माया का आश्रय कोई नहीं हो सकता, आश्रयहीन है। माया ब्रह्म का तिरोधान नहीं कर सकती। माया का स्वरूप तुच्छ नहीं कहा जा सकता। माया के पक्ष में कोई प्रमाण नहीं है। माया का निवर्तक कोई नहीं है। माया की निवृत्ति नहीं हो सकती। माया की परिभाषा नहीं दी जा सकती। इन सातों युक्तियों को क्रमशः कहा जा सकता है कि आश्रयानुपत्ति, तिरोधानानुपत्ति, स्वरूपानुपत्ति, प्रमाणानुपत्ति, निवर्तकानुपत्ति, निर्वृत्यानुपत्ति और अनिर्वचनानुपत्ति। तो इस तरह से इन्होंने 7 जो लक्षण दिए, इसमें माया की इनसे सिद्ध है कि माया की परिभाषा की जा सकती है और माया का स्वरूप निश्चित किया जा सकता है। माया का आश्रय स्वयं ब्रह्म है, क्योंकि माया उनकी ही, ब्रह्म की ही शक्ति है। माया की निवृत्ति संभव है। तो उन्होंने अपने जितने भी प्रमाण दिए हैं, सभी प्रमाणों को उन्होंने बताया कि वो तिरोधान भी कर सकती है, जैसे बादल सूर्य का तिरोधान कर देता है। यद्यपि सब अस्थायी और ज्ञानवश हैं, फिर भी ये अनुभव गम्य है, अनुभव तो होता है। माया को सिद्ध करने के लिए युक्तियां भी दी जाती हैं। तो इस तरह से रामानुजाचार्य की युक्ति को वेदांतियों ने उपयुक्त नहीं समझा और उनको सही नहीं माना, और ये माना कि उन्होंने अपनी कल्पना से जो टाइटल बनाए हैं कि तो जो उन्होंने विशेषण लगाए हैं, ये सारे उनके अपने बनाई हुई कल्पना है और कल्पना का ही उन्होंने आलोचना कर दी है। ये उनकी अपनी निजी उनकी मानसिकता है। मायावाद के लिए गौड़पाद ने जो तर्क दिया, वो एक बड़ा अच्छा तर्क है कि जैसे अजातवाद, अजातवाद ये है कि वो सत्य जो है उससे कोई चीज़ अगर उत्पन्न नहीं होती, अगर होती है तो वो सत से सत ही उत्पन्न होगा, कोई असत चीज उत्पन्न नहीं हो सकती। अजातवाद कहते हैं कि उससे कोई उत्पन्न तत्वतः कुछ होगा नहीं, और होगा तो वो किसी कारण से और सत से सत होगा, और वो अ, एक जैसा ही होगा, उसमें उसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो और सत से किसी तत्व की उत्पत्ति मानने की, अगर हम माने कि चलो सत से सत की उत्पत्ति हुई, फिर उस सत से भी फिर एक और सत की उत्पत्ति, क्योंकि सत से असत तो उत्पन्न हो नहीं सकता, वो तो माया ही हो सकती है, स्वतः बनी हुई है। तो उत्पत्ति सत से नहीं हुई है। तो यहाँ पर अगर हम माने सत से सत की उत्पत्ति हुई है, तो एक अव्यवस्था दोष आ जाएगा कि फिर उससे उत्पत्ति, फिर उससे इस तरह से अव्यवस्था फैल जाएगी। तो शंकराचार्य जी ने यहाँ पर दूसरा तर्क जोड़ दिया, जिसे कहते हैं विवर्तवाद। विवर्तवाद में उन्होंने दिखा दिया कि ये जो है नहीं है,
लेकिन वो एक तरह से उसका विवर्त है। अभी तक हम लोगों ने सांख्य में पढ़ा था परिणामवाद, और यहाँ पर अब ये विवर्तवाद को मानते हैं। परिणाम में चीज़ जो है वही रूपांतरित हो जाती है, और यहाँ पर जो है ये चीज़ माया के द्वारा आवरण तो पड़ता ही है, लेकिन विक्षेपण भी हो जाता है। तो जो भी चीज़ है वो सब विक्षेपण की ही उसमें है, विवर्त है। तो वो सही रूप में नहीं मिलती। जैसे न्यायिक ने असत कार्यवाद को माना है, और उन्होंने परिणामवाद को माना है, इनके विवर्तवाद को। तो विवर्तवाद के द्वारा ये एक देते हैं कि कार्य का कारण का संबंध अनन्यता का संबंध है। कार्य अपने कारण से हमेशा अनन्य रहता है। कार्य कारण का संस्थान मात्र है। कार्य कारण का वास्तविक परिणाम ना होकर के केवल उसका विवर्त है। तो यहाँ पर हम जो परिणाम अभी मिट्टी से घड़ा बनाने की जो बात थी, या जो भी कार्य है कारण में रहता है, असत करणाद उपादान घृणाद सर्वसम्भव भावात् शक्त से शक्य करणात् कारण भावात्। तो यहाँ पर क्या है कि कार्य अपने कारण में पहले से विद्यमान रहता है। न्यायिक कहते हैं कि कार्य कारण में विद्यमान नहीं रहता। यहाँ पर अब तीसरा विचार आता है कि वो उसका कार्य जो है कारण में रहता है, लेकिन विवर्त है, अनन्य है, उसमें अन्य अलग नहीं है, लेकिन वो कारण में ही विवर्त वहीं क्योंकि कारण में ही दिखाई दे रहा है, लेकिन विवर्त भाव से दिखाई दे रहा है। वास्तविक परिणाम केवल विवर्त है। तो सारा ही जगत एक तरह से ब्रह्म जैसे कहा, पूरे जगत में ब्रह्म है, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म पर ही ये अध्यारोपित ये संसार जो है विवर्त रूप में दिखाई दे रहा है, जगत जो है विवर्त है। तो माया का परिणाम है। इस तरह से माया स्वयं ही मतलब एक तरह से ब्रह्म का विवर्त हो जाती है। जो माया का ये संसार जो दिख रहा है, वो माया का अलग से अस्तित्व नहीं है, अलग नहीं है, लेकिन वो ब्रह्म पर विवर्त रूप में दिखाई दे रही है, जबकि वो उसको स्पर्श भी नहीं कर सकती, छू नहीं सकती, ना ब्रह्म का कुछ बिगाड़ सकती, लेकिन वो उस पर दिखाई दे रही है। तो इसको विवर्त माना। तो शंकराचार्य के जो बाद के और जो वेदांती हैं, उन्होंने विवर्तवाद को और विकसित किया, और उसको परिणामवाद को और को कहा कि पूर्व भाव है, और विवर्त उसका विकसित रूप है, विकसित रूप के रूप में उसको विवेचित किया। तो यहाँ पर परिणामवाद के उन्होंने तार्किक अजातवाद को परिणामवाद ही सिद्ध किया, और अजातवाद के द्वारा ही वो आगे तक चले हैं। और ब्रह्म इस शक्ति से पृथक भी नहीं रह सकता, और रहता है, यही कारण है कि इसे माया कहा जाता है। अगर पृथक होता तो शायद इसकी कोई उपयोगिता नहीं होती, लेकिन माया ब्रह्म का ही विवर्त है, इसलिए हम उससे बहुत उसे अलग करना भी मुश्किल हो जाता है। तो जब जैसे होता है कि कोई अमिया है और उसकी गुठली से छिलका चिपका हुआ है, तो है तो छिलका उसी पर आवृत है, तो उसको हटाने में टाइम लगता है। अंदर जो मेन गूदा है वहाँ तक पहुँचने में, छीलने में कितना विवेक से हमें हटाना पड़ेगा, कितना उपासना या ध्यान साधना करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से माया जो है ब्रह्म पर ही विवर्त है। तो सारा जगत जब ब्रह्म का विवर्त है, तो उसको माया कहाँ से निकले, कहाँ से ये अलग अलग रखे हों कि ये समस्या है, और यहाँ पर जाइए तो ये निदान। तो यहाँ ऐसा नहीं कि आपने गंगा जी में स्नान किया, तट पे बाहर निकल करके आपने अपने आप को सुखा लिया, वस्त्र पहन लिए। यहाँ क्या है कि सब जगह जल ही जल है, और जल के ऊपर ही वो है, तो आप निकलेंगे कहाँ से, जाएंगे कहाँ से। तो जहाँ हैं वहीं से आपको वहाँ गहनता में, अंदर भीतर गहनता में जाना पड़ेगा, बाहर कहीं जाना नहीं है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने अंदर जाने की बात कही है, बाहर जाने की नहीं कही है कि बाहर भटको, आंखों से बाहर देखो। आंखें बंद करके देखना सिखाया है ऋषियों को। जो दृष्टा कहा गया है, दृष्टा कहने का तात्पर्य यही है कि उन्होंने आंख बंद करके अंदर देखा है, आत्म साक्षात्कार किया है। अगर साक्षात्कार ना किया होता तो ये सारी बातें शायद मिथ्या ही लगती, कोई प्रमाण नहीं होता। लेकिन हमारे उपनिषद जो हैं, सारे उपनिषद भरे पड़े हैं इसी उससे कि उन्होंने अपने अनुभवों को किस तरह से संयोजित किया, बताया है, स्टेप बाय स्टेप बताया, और स्वयं बता के चले नहीं गए, उन्होंने अन्य लोगों को भी व्याख्यायित किया है, अन्य शिष्यों को भी अनुभव कराया, उनको भी। तैत्तिरीय उपनिषद में तो कहते हैं कि एक ब्रह्मचारी जब वो आनंद को प्राप्त करता है, तो वहीं से वो उछलने लगता है।
कि मैंने पा लिया, पा लिया। तो इतनी तेज़ी से वो उछलता है तो उसको अनुभव होता है और फिर वो अपने गुरु को बताता है कि ऐसा-ऐसा मैंने देखा। तो गुरु समझ जाते हैं कि जो रास्ता इसने अपनाया है, जो बता रहा है, मैंने तो नहीं बताया लेकिन ये जो बता रहा है उस रास्ते पे पहुँचा है, ये सही पहुँच गया, इसने पा लिया। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा समुदाय और ग्रंथ है हमारे सामने। वो समुदाय तो समाप्त हो गया लेकिन उपनिषद विद्यमान हैं जो प्रमाण के रूप में हमारे सामने अभी दिखाई देते हैं। प्रमाणों से, उन उपनिषदों के प्रमाण से हम आगे चल के उस पे विश्वास कर सकते हैं कि ये जो माया है वो ब्रह्म का विवर्त है। और लेकिन इस शक्ति का, माया शक्ति का से कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। संबंध कैसे होगा? दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं, बिल्कुल अलग हैं। अ, कोई संबंध नहीं रहता। यही कारण है कि इसे माया कहा है। यदि ब्रह्म की अनिवार्य शक्ति होती तो फिर माया ना कहलाती। अनिवार्य शक्ति भी नहीं है। माया ऐसा नहीं कि उसकी शक्ति है, उसके बिना वो रह नहीं सकता। शक्ति नहीं है, इसीलिए माया का अर्थ वही है कि जो नहीं है लेकिन वो है, ऐसा अनुभव होता है। माया की 3 शक्तियाँ मानी गई, आवरण, विक्षेप और मल। ये आवरण शक्ति तो मालूम ही है कि वो सत्य पर कैसे आवरण डाल देती है, जो मैं नहीं हूँ। तद में तद की अनुभूति, विक्षेप कर देना, पहले तो आवरण डालना, फिर विक्षेप और फिर मल। ये 3 शक्तियाँ हैं। तो ये ब्रह्म का आरोपण करती है, तिरोधान करती है। और ब्रह्म का तिरोधान करने के साथ ही साथ ये विक्षेपण, यानी कि जो एक तो आवरण डाल देना और फिर विक्षेप द्वारा ये दिखाना कि ये जो तुम्हारी चीज़ नहीं, ये मेरी चीज़ है। या जो नहीं है उसमें उसका भाव करना, अतद में तद की अनुभूति। और जो सर्वत्र ब्रह्म है, निष्प्रपंच अमल है, उसके स्थान पर अनर्थ मूलक, अनर्थ युक्त सारा कुछ जगत को दृष्टिगोचर नाम रूप उपाधि के रूप में दिखाती है। वह व्यक्तिकरण का हेतु है। नाम रूप की वस्तुओं, व्यक्तियों का व्यक्तिकरण के हेतु होने की वजह से ही सारा व्यवहार जगत जो चलता है, वो सारा व्यवहार जगत ब्रह्म के ऊपर माया के आवरण की वजह से ही, विक्षेपण की वजह से ही होता है। अब यहाँ पर आता है कि जीव क्या है। तो यहाँ वेदांत में जीव को सूक्ष्म विश्लेषण करके गौड़पाद ने बताया है कि इसके जीव की 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। 3 अवस्थाओं में, तीनों में वो जीव घूमता रहता है, या तो जगेगा या स्वप्न देखेगा या सुसुप्ति में रहेगा। जी, इन जीव वास्तव में ग्रातत्व अभिमानी हैं। जगत के ग्रातत्व अभिमानी को विश्व कहते हैं। स्वप्न के ज्ञातत्व अभिमानी को तेजस और सुसुप्ति के ग्रातत्व अभिमानी को प्राज्ञ कहते हैं। किंतु प्रत्येक जीव की जो ग्रातत्व अभिमानी की जो व्यक्तित्व है, दायित्व है, वो एक है। अब मानना यह है कि अब वो विश्व, तेजस और प्राज्ञ इसी में अध्यस्त हैं। ये तीनों स्थितियां जो हैं, विश्व है जागृत का, तेजस है स्वप्न का, प्राज्ञ है सुसुप्ति का, वो इसी में अध्यस्त है। शंकराचार्य ने अस्मद युष्मद विषय विषय विवेक से अपने शारीरिक भाष्य का आरंभ किया है। शारीरिक भाष्य जो लिखा है, उन्होंने जीव को विषयी माना है और फिर उन्होंने उसके स्वरूप को निर्धारित करते हुए क्रमशः देह, इंद्रिय, मन, अहंकार, बुद्धि, मनस, व्याकरण, प्राण, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये सारी चीज़ों को स्वीकार किया है। जीव का वास्तव में ये जो स्वरूप उन्होंने जो चीज़ें बनाई हैं, ये कहते हैं कि ये उसका जीव का वास्तविक स्वरूप नहीं है। जीव मायाकृत या औपाधिक रूप है। जीव का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है और रूप उसका जो है, रूप में वो आत्मा है। लेकिन वो आत्मा न मान करके इंद्रिय, देहात्मवाद, मनोआत्मवाद, इंद्रियात्मवाद, प्राणात्मवाद, इस तरह से अपने आप को मानता है। वो वास्तव में जो आत्मा है उसकी तरफ वो देख ही नहीं पाता और वो सारी इन चीज़ों पर अपनी आत्मा का आरोपण करता है कि, और कभी-कभी देखा है इन इंद्रियों के उससे हम उसको इंगित भी करते हैं कि पैर टूट गया तो ये लंगड़े, अंधा है तो अरे एक अंधा आदमी करके बोलेंगे। तो ये जो है वो इंद्रियात्मवाद है। तो हमारा, और वो प्राणात्मवाद कहते हैं, प्राण आ रहे हैं जा रहे हैं, यही हमारे आत्मा है, यही सब कुछ है। तो वो आत्मा की तरफ उनका रुझान ही नहीं रहता। तो यहाँ पर जीव की जो अज्ञान की अवस्था है, जो मायाकृत रूप है, वो जीव का जीवत्व कहा जाता है। और जीव जो है जन्मता मरता रहता है, जन्म के चक्कर में घूमा करता है। कभी जन्म हो रहा है, उसके कर्मों के आधार पे चक्र में घूम के
पुनर्जन्म अपने जैसे कर्म किए हैं वैसे ही उसका पुनर्जन्म होगा उसी रूप से। तो आदमी पुनर्जन्म की तैयारी करने में लगा रहता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो पाप कर्म करता रहता है। उसके जो कारण शरीर है, जो अविद्या अज्ञानी है, जो हमेशा से अनादिकाल से अविद्या चली आ रही है, उस अविद्या के वजह से वो जो कर्म करता है, उन कर्मों से संसार से मुक्ति नहीं मिलती। और कभी-कभी कोई व्यक्ति जीव उसे सत्संग मिल जाता है या स्वाध्याय या गुरु का सानिध्य मिल जाता है, तो उसको एक मुक्ति मिलने के चांस रहते हैं। लेकिन इस जीवन में, मनुष्य जीवन में यदि मुक्ति नहीं मिली, तो निश्चित जानिए फिर कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि अन्य 84 लाख योनियों में आपका अधिकार ही नहीं है मुक्ति पाने का। आपका जो अधिकार है वो केवल इसी जन्म में है, इसी जीव में, शरीर में है। इस शरीर के रहते हुए हम भोग वासनाओं में पड़ जाते हैं। माया ही जो लिपायमान कर देती है। जो मेरा नहीं है वो मेरापन में हम उसको अपनापन मान लेते हैं। तो जो मैं मेरा का जो भाव है, वही भाव हमें गर्त में गिरा देता है। लेकिन जब गिर जाते हैं तब रोते हैं, पछताते हैं कि मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। लेकिन जो चीज़ व्यर्थ चली गई वो फिर जाने के बाद लौटती नहीं है। आज की डेट, आज का टाइम अगर अब चला जाएगा तो वो जीवन में फिर कभी दोबारा नहीं आएगा। तो ये निश्चित, अगर जिसने इस जीवन शरीर की, मनुष्य जीवन की महिमा गरिमा को समझा है, तो उसने जीवन बना लिया है और मुक्ति के लिए प्रयास किए हैं। जो इसकी सोचता है कि हम केवल खाने पीने और भोग के लिए आए हैं, तो भोगायतन मिला है भोग करने के लिए, तो खाओ पियो मौज उड़ाओ, यावत जीवे सुखम जीवेत ऋण ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। तो इस थ्योरी के जो लोग हैं, तो वो जीव जन्म मरण में निरंतर घूमा करते हैं। उनके वो कर्म उनको गंदे जन्म में ले जाते हैं और वो वैसे ही जन्मों में फंसते रहते हैं और उनका निराकरण कभी नहीं होता। जीवन भर वो इसी तरह से पंच महाभूत मृत्यु के टाइम में उनका जो पंच महाभूत विलय हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जल के राख हो जाता है, या गाड़ दिया जाता है, कीड़े खा लेते हैं, या बहा दिया जाता है तो कछुए खा लेते हैं, या विष्ठा बन जाती है। तो इसकी 3 ही गतियाँ हैं और ये 3 बड़ी दुर्गति होती है। और जो इनका सूक्ष्म शरीर है, जो कारण शरीर है, ये हमेशा साथ रहता है। जो जैसा भोगायतन, क्योंकि जो कारण शरीर है और जो सूक्ष्म शरीर है, यही इसी के साथ तो मिलकर के जो भी पाप और पुण्य किया है, तो यही स्वर्ग और नरक मृत्यु के बाद में इसी को ही भोगना पड़ता है, यही जाता है और इसी का ही दोबारा फिर जन्म होता है। फिर दोबारा जन्म, यही शरीर, यही अंतःकरण, यही सब लेते हैं जन्म, क्योंकि अंतःकरण हमेशा साथ रहता है और कारण शरीर जो अविद्याजन्य है वो भी साथ रहता है। तो इन्हीं का ही नए नए शरीर धारण करता रहता है। गीता में तो भगवान कितना समझा रहे हैं अर्जुन को कि ये वस्त्र की भांति है, एक वस्त्र उतारा दूसरा वस्त्र उतारना है। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बड़े बुजुर्ग अच्छा वस्त्र पहने, पुराने वस्त्र उतार गए? तो वही चीज कहने में तब बड़ी वो लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सच्चाई यही है कि हर शरीर जर्जर अवस्था में हो जाता है। अगर हम इसको वस्त्र के रूप में समझें तो निश्चित जानिए कि हमारा कल्याण, उतनी ही हमारी आसक्ति रहेगी, उतना ही उससे वो रहेगा। तो शरीर, ये सुसुप्ति में भी जो शरीर रहता है, तो इसके बाद में हमारा शरीर नष्ट होकर के अच्छे कर्म करेंगे। तो ये बार बार सत्संग के द्वारा, गुरु सानिध्य से, स्वाध्याय से बताया जाता है कि इसी जीवन में अच्छे कार्य कर लो। नहीं तो ये 84 लाख की योनि का जो है, जैसे होता है इलेक्ट्रिक का झूला होता है, एक बार उस झूले में बैठ गए और बटन दब गया तो वो फिर 84 लाख योनि की तरह से घूमते ही रहोगे संसार चक्र में। इसीलिए इसको भव सागर कहा जाता है। भव सागर मतलब इसमें सागर में डूब सकते हो, तैर नहीं सकते हो। तैरने की एक लिमिट है। तो यहाँ पर जो डूबने की स्थिति है उससे बचाने के लिए इतने सारे वेदांत और ज्ञान और सब सगुण साकार निर्गुण निराकार की जो व्याख्या की जाती है कि जो तुम्हें अच्छा लगे, जिस रूप में अच्छा लगे, जिस रूप में भगवान की भक्ति कर सकते हो करो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो सके। नहीं ज्ञान ज़्यादा प्राप्त कर सकते हो तो कम से कम ईश्वर से प्रेम तो कर सकते हो। प्रेम तो इतना सहज और सरल है। जिस प्रेम को तुम जगत में बांटते चले आए और वो सब छिन्न भिन्न होते रहे, कोई प्रेम आपका शाश्वत नहीं रहा। तो क्यों ना हम सजातीय से प्रेम करें। तो ऐसे सजातीय से जब प्रेम करेंगे तो हमारा निश्चित जानिए हमारा प्रेम भी पवित्र हो जाएगा। तो इस तरह से मनुष्य को अपने जो जीवन योनि है, इसको जीवन योनि की महिमा को समझना सोचना चाहिए और तभी उसका उद्धार हो सकता है। उद्धार के लिए इतने हमारे शास्त्र और ऋषि मुनियों ने इतना विवेचन किया है, ईश्वर के बारे में बताया है। और ईश्वर, ये जीव जो है एक व्यष्टि है और उसी का ईश्वर जो है समष्टि रूप है।
समष्टि रूप में ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे वन में एक पेड़ खड़ा है या सेना में एक सैनिक है और पूरी सेना भगवान की है, तो उसी तरह से ये सारा की सारा व्यवस्था बनी हुई है। और जबकि जीव और ईश्वर का संबंध वेदांती नहीं मानते, इस संदर्भ में उन्होंने प्रतिबिंबवाद को बताया, भामती प्रस्थानवादी ने अविच्छेदवाद को बताया और वार्तिक प्रस्थानवादी ने आभासवाद को बताया। तो प्रतिबिंबवाद के अनुसार ये है कि ईश्वर जो है कि अलग-अलग घट में प्रतिबिंब पड़ता है। ईश्वर क्या है? बिंब है और मनुष्यों के अंदर जो है वो प्रतिबिंब है। तो जीव उसका प्रतिबिंब है। ईश्वर चैतन्य का माया में पड़ा हुआ प्रतिबिंब है और जीव चैतन्य का अविद्या में पड़ा हुआ प्रतिबिंब है। जीव अपनी सत्ता ईश्वर से भिन्न है, किंतु वास्तव में दोनों एक ही चैतन्य प्रतिबिंब है। इस तरह से यहाँ पर मौलिक एकता दिखाई देती है। प्रतिबिंबवाद हो या अवभासवाद हो या विच्छिन्नवाद हो या घटाकाश है जैसे, तो जो आकार है, जो आकार टूट जाएंगे तो वो फिर उसी आकाश में मिल जाएंगे। प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब पड़ रहा है उसमें, बिंब नहीं रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ रहेगा? तो उसके अस्तित्व से बिंब के अस्तित्व से प्रतिबिंब का अस्तित्व है। तो यहाँ पर जीव का कोई अलग से अस्तित्व नहीं माना है और न ही ईश्वर को चैतन्य या जो घटाकाश और जो मठाकाश जो कहा गया है, उस तरह से जीव की विवेचना किया गया है कि ईश्वर और जीव का संबंध इसी प्रकार का है कि वो जब अभेद सिद्ध किया दोनों के संबंध में, घट को तोड़ दिया जाएगा तो जल कहाँ जाएगा? जल में ही जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर उसके अविच्छेदवाद को भी माना है और बुद्धि से अविच्छिन्न चैतन्य जीव और अंतःकरण से अविच्छिन्न चैतन्य ईश्वर है। बुद्धि जागृत और स्वप्न अवस्था में ग्राह्यत अभिमानी है। अंतःकरण सुसुप्ति अवस्था का सूक्ष्म अनुभव है। तो यहाँ पर ईश्वर और जीव का जो संबंध है, ईश्वर और जीव का संबंध कि जीव जाता कहाँ है? या तो वो अपने कर्मों के अनुसार अपना कोई जन्म ग्रहण कर लेता है और जो साधक हैं, जो उपासक हैं, जो भक्त हैं, वो भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान की स्वरूप में मिलते तो नहीं हैं। इसमें कई मत हैं। एक ये कि उसमें तादात्म्यकरण हो जाता है भगवान, इनका तो शंकराचार्य का मत तो यही है, तादात्म्यकरण हो जाता है। जैसे कि योग की परिभाषा में बताया कि नमक का पुतला सागर नापने गया और लौट के खबर नहीं दी कि सागर कितना लंबा गहरा है, कितनी गहराई है, ऐसा रामकृष्ण परमहंस ने उदाहरण दिया। तो ये एक तरह से विलीनीकरण की परिभाषा है। तो यहाँ पर से जीव की कोई पृथक सत्ता नहीं है और ईश्वर की भी कोई पृथक सत्ता नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जीव को और चैतन्य को ये उसी में माना गया है, ईश्वर के ब्रह्म के रूप में ही। अब आता है अज्ञान का स्वरूप क्या है। अज्ञान दो शब्दों से मिला है, अ और ज्ञान। यहाँ पे न्यंज कहते हैं, इसका मतलब है कि ना या नहीं, यानी कि अभाव नहीं। अज्ञान का मतलब है आ काट देंगे तो क्या रहेगा? ज्ञान। तो आ क्या है? नहीं के रूप में है, नकारात्मक यानी कि अभाव के रूप में, विरोधी रूप में या भेद के रूप में। तो यहाँ पर ज्ञान जो है, ज्ञान अभाव है या ज्ञान विरोधी है या ज्ञान भिन्न है। अब तीनों में इसका अर्थ लिया जा रहा है। तो तीनों के भाव से जो तीनों का अभाव, अब अज्ञान में ज्ञान जो है, ये तो नहीं हो सकता कि वो ज्ञान विरोधी हो, ज्ञान का अभाव हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ज्ञान का भाव तो है, लेकिन ज्ञान विरोधी नहीं हो सकता। और विरोधी अगर होगा तो इस रूप में कि माया जो दिखा रही है, जो नहीं है वो दिखा रही है, इस तरह से ज्ञान विरोधी भी हो सकता है। ज्ञान अभेद भी हो सकता है कि जो अभेद है, अभेद में भेद दिखा रही है। तो यहाँ पर जब तीनों रूप आके तीनों रूप जब लेते हैं कि ज्ञान विरोधी, ज्ञान अभाव और ज्ञान भेद, तो यहाँ तीनों रूपों में भी ये सिद्ध होता है कि माया जो है, अज्ञान जो है, अपने आप को ज्ञान का अभाव भी दिखाता है। तभी आदमी रोता है, दुखी होता है, सुखी होता है, विषाद में रहता है, दुखी सुख का अनुभव करता है। विरोधी है जो ज्ञान है, अतद में तद की अनुभूति करता है। तो ये क्या है? विरोधी हो गया। और भेद क्या है? जो मेरा अपना परम तत्व है उसमें भेद दिखाता कि मैं अलग हूँ। तो ये भेद तीनों स्थितियों में मनुष्य दुखी रहता है, परेशान रहता है।
तो अज्ञान एक तरह से अल्प ज्ञान भी है और विपरीत ज्ञान भी है। वह अभाव रूप नहीं है, किंतु भाव रूप है। फिर ये सम्यक ज्ञान से निवृत्त भी हो जाता है। अगर भाव रूप है तो ये भी लगता है कि ज्ञान से निवृत्त नहीं होना चाहिए था, और निवृत्त हो जाता है, इसलिए उसको भाव रूप भी कहा है। ये ज्ञान से निवृत्त ना होता तो ये अज्ञान ना कहा जाता। अज्ञान कहने का कारण यही है कि ये ज्ञान के द्वारा इसकी निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान का मुख्य लक्षण है कि एक प्रकार अस्थायी ज्ञान है, एक तरह से जो आज है, लेकिन कल कोई हमें ये बता देता है कि ये चीज़, ये बेटा तुम्हारा नहीं है, किसी और का है। तो वो चीज़ हमें एकदम से लगता है कि जो अभी तक हमें नहीं बताया गया था, जो हमें नहीं मालूम था, लेकिन हमारे भाव एकदम से परिवर्तित हो जाते हैं। तो ज्ञान एक प्रकार का अस्थायी ज्ञान है, जो सम्यक ज्ञान से निरस्त हो जाता है। अज्ञान को भ्रम भी कहा गया है, इल्यूजन कहा जाता है, कि एक प्रकार से सोपाधिक भ्रम या निरुपाधिक भ्रम। जब हम किसी रस्सी में सांप देखते हैं तो ये निरुपाधिक भ्रम है। अगर हम दर्पण में अपने मुख को देखते हैं तो ये बिंब और प्रतिबिंब, ये सोपाधिक भ्रम है। तो भ्रम है। तो वेदांत के अनुसार ये दोनों तरह के भ्रम जो हैं, सोपाधिक भ्रम, और जहाँ ब्रह्म है और वहाँ हम कुछ उपाधियों के कारण जगत को देखने लगते हैं। तो ये जो इल्यूजन है, जो जो भ्रम है, ये कुछ ना कुछ हमें ऐसा दिखाने लगते हैं जिसके कारण हमारी स्थिति बदल जाती है और दुखी होते रहते हैं। सुख आनंद हमारा स्वरूप है, लेकिन आनंद स्वरूप से हम बहुत विलग हो जाते हैं और हर चीज़ को अपनी मान करके दुखी सुखी होते रहते हैं। ज्ञान वास्तव में देखा जाए तो सतह में कुछ नहीं है, वह सत और अनंत का एक तरह से सम्मिश्रण है। सम्मिश्रण क्यों होता है? उन्होंने कहा ज्ञान और अज्ञान का दोनों का मिथुनीकरण हो जाता है, और दोनों को इसको इन्होंने अज्ञान को अनादि कहा है, और शंकर ने अनादि कहने के कारण उसको अध्यास भी कहा है। अविद्या को अध्यास भी कहा है, अध्यास हो जाता है। ये अनंत है, सभी लोगों को प्रत्यक्ष है, सभी प्रमाणों का आधार या हेतु है। अज्ञान का रूप जीव में मूलतः बंधा रहता है, क्योंकि अविद्या तो अनादि है लेकिन अनंत नहीं है, लेकिन शुरू से वो बंधी रहती है, इसलिए वो मूल अज्ञान कहा जाता है। अज्ञान से अन्य किसी प्रकार के ज्ञान उत्पन्न होते हैं। इस अज्ञान को अविद्या के शक्ति या वासना भी कहा जाता है। अब अध्यास क्या है? अब हम देखते हैं कि अध्यास, आत्मा तो चेतन है, आत्मा या देह जड़ वस्तु है। अनात्मा और देह जो है जड़ वस्तु है, जिसे हम अनात्मा कहें चाहे देह कहें। और जो आत्मा है वो चेतन वस्तु है। जड़ और चेतन दोनों के धर्म अलग अलग हैं, दोनों के कार्य क्रियाकलाप, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। जड़ विषय है और आत्मा विषयी है। विषयी ज्ञाता और विषय ज्ञेय है। विषयी प्रत्यक है और विषय पराग है। विषयी अपरोक्ष और विषय परोक्ष है। तो विषय जो अस्मत् पद का वाच्य है और विषय जो है युष्मत् पद का वाच्य है। दोनों में विषयी हम जब बात करेंगे तो हम क्या है, विषयी है, और जब तुम्हारी बात तुम कहेंगे तो तुम, तो यहाँ पर विषय और विषय का हम और तुम से व्यवहार होगा। तो इन वाक्यों के आधार पे सत और मिथ्या का मिथुनीकरण है। तो मिथुनीकरण क्या हो जाता है कि हम और तुम एक व्यवहार, आपस में एक संबंध डेवलप हुआ, और उस संबंध को उन्होंने मिथुनीकरण कहा। तो ये मिथुनीकरण का अध्यास है। तो इन दोनों में जबकि विषयी और विषय में भेद है, इस भेद का भाव क्या है? इसका भेद का ज्ञान कैसे होगा? विवेक के द्वारा, और इस भेद को जानना ही विवेक है। अतः विषयी और विषय का मिथुनीकरण अविवेक के कारण है, और अविवेक जब हट जाएगा तो हमें अलग अलग इनका ज्ञान हो जाएगा। जो हमारा विषय और विषयी का जो ज्ञान है वो ज्ञान सही सही रूप से हो जाएगा। तो यहाँ पर अज्ञान को मिथ्या का और मिथ्या ज्ञान को अध्यास का कारण कहा। अध्यास का कारण जो है मिथ्या ज्ञान है। इस प्रकार शंकराचार्य कहते हैं कि स्मृति रूप पूर्व दृष्टि का दूसरे में जो अवभास है वह अध्यास है। पहले से स्मृति रूप में पूर्व दृष्ट का दूसरे में जो अभ्यास होगा वो अध्यास है, जो आभास होगा। अध्यास एक वस्तु को अन्यत्र देखना है। उदाहरण के लिए रज्जु में सर्प को देखना। अब स्मृति में पड़ा हुआ है पहले से कि सर्प ऐसा होता है, और उसमें हमने उसको देखा। तो ये जो देखा है, प्रतीति जो हुई है, ये प्रतीति अध्यास है। तो प्रतीति या सुक्ति में रजत, ये क्या है? अध्यास है कि रजत को हमने देखा है, सुक्ति को भी देखा है,
और दोनों का एक मिथुनीकरण हो गया, दोनों को एक साथ देखा तो भाव चेंज हो गए, वैसे ही भाव हो गए। तो इस तरह से ही मिथुनीकरण को अध्यास मानते हैं। अध्यास हमें अपने आत्म प्रकाश को जानने नहीं देता। क्योंकि मिथुनीकरण ऐसा संघात हो जाता है, ऐसा जकड़ लेता है कि वो हमारे अपने स्वरूप को नहीं जानने देता। क्योंकि आत्मा तो स्वयं में सच्चित आनंद स्वरूप है, लेकिन फिर भी आदमी आनंद में तो नहीं रहता। इसलिए आत्मा स्वप्रकाश आत्मा को अध्यास विषयों के रूप में ना होने से जोड़कर अध्यास विषय के रूप में विषयी जो है विषय को जोड़ अपने से जोड़ लेता है। दोनों में ऐसा संबंध हो जाता है कि वो अध्यास के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर अध्यास को दो रूप उन्होंने माने हैं, एक संसर्गा अभ्यास अध्यास और स्वरूपाध्यास। तो स्वरूपाध्यास में स्वरूप अध्यस्त होती है, जैसे देहादि में बस, जैसे हमारे देह में आत्मा है, स्वरूप अध्यस्त है। बाद अयोग्य वस्तु में संसर्गाभास, जैसे हमारे जितनी भी चीज़ें हमारे घर में, पहले हम जो हमारे शरीर से संबंधित जो चीज़ इंद्रियां हैं, जो चीज़ हैं, उनको हम अपना समझते हैं, उनका अध्यास हो जाता है। आत्मा के बारे में समझ ही नहीं पाते कि अंदर आत्मा है, लेकिन ये सारी चीज़ों का अस्तित्व क्या है, आत्मा की वजह से ही है, आत्मा के कारण है। इस प्रकार यहाँ पे अध्यास होता क्यों है, इसका उत्तर शंकराचार्य देते हैं। अध्यास निरुपाधिक भ्रम है, ये अकारण होता है, इसका कोई कारण नहीं है कि जिसकी वजह से होता है। भ्रम कोई सही कारण हो तो भ्रम भ्रम ना हो सत हो जाएगा। अगर सही कारण पता लग जाए तो उस कारण को हटा दिया जाए, लेकिन वो कारण सही पता नहीं लगता, नहीं तो वो सत की श्रेणी में आ जाता। ये और इसकी एक लंबी परंपरा है, अनंत की एक भ्रम की एक अनंत परंपरा है। परंपरा से हमने ना कितने जन्म लिए, कितने जीवन धारण किए, कितने नाम रूप उपाधि धारण किए, कितनी उपाधियों में हमने क्या क्या काम किए। तो एक भ्रम दूसरे भ्रम से कटता भी जाता है, लेकिन इस प्रकार से भ्रम को काटा भी जाना वही है, जो विवेकी व्यक्ति होगा वही भ्रम को काट भी पाएगा, और वो काटेगा भ्रम को। तो जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है, उसी तरह से भ्रम को भी भ्रम से ही काटा जा सकता है, इल्यूजन को इल्यूजन से ही काट सकते हैं।